अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपकी किताब के चैप्टर नंबर 12 सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 12.5 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इनका इस्तेमाल करेंगे और कुछ रेडियस के फार्मूलाज हैं सरकम सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल और एस्क्राइब सर्कल के, उनका यूज़ करेंगे। तो 12.5 आपके लिए आसान हो जाएगी अगर ये फार्मूलाज आपको याद हों। तो आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी और आप 2022 के इस खूबसूरत दिन में अपनी तवज्जो अपने एग्ज़ाम पर रखे होंगे और अपने वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला ने जो आप पर मेहरबानी की हुई है, आपको भरपूर सेहत दी हुई है, आपको भरपूर नेमतें अता फरमाई हुई हैं, आप उनको ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। और उसके शुक्राने का तरीका यही है कि आप उनको इस्तेमाल करें। वो तमाम नेमतें जो आपको मिली हैं आप उनको यूज़ करें एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे ख्वाब की ताबीर के लिए। तो आइए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, यहाँ सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रही हैं। ये देखें, ये डायग्राम है सरकम सर्कल की, कि सर्कल बाहर है, ट्राइंगल अंदर है। तो इसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा सरकम सर्किल। इसको नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे, इसको हम शो करेंगे कैपिटल आर से। यहाँ देखें डायग्राम नेक्स्ट है, यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ रहा है, तो ये कहलाता है इंस्क्राइब सर्कल। इसका जो रेडियस होता है उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। यहाँ देखें आप, सर्कल के बाहर ट्रायंगल आ रही है लेकिन वो किसी एक एंगल के अपोजिट आ रही है, तो ये तीन बन सकते हैं, कभी ये अल्फा के अपोजिट, कभी बीटा के अपोजिट, तो कभी गामा के अपोजिट। तो इसलिए यहाँ पर एस्क्राइब सर्कल के रेडियस के तीन सिंबल्स होंगे, R1, R2 और R3। वो नेक्स्ट पेज फॉर्मूलाज आएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। जिन फार्मूलाज की मैं आपसे बात कर रहा था पिछले पेज पर कि 12.5 में उनका इस्तेमाल होगा, वो फार्मूलाज आपके सामने आ गए हैं। ये तमाम फार्मूलाज जो इस पेज पे लिखे हैं ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप 12.5 कर पाएंगे। यानी हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अब ये इनकी डेरिवेशंस भी अलग से आती हैं एग्ज़ाम में कि इनको ड्राइव भी करें और इनका प्रूफ आता है एग्ज़ाम में। फिलवक्त अभी 12.5 में ये फार्मूलाज हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ये तमाम फार्मूलाज जो इस पेज पे लिखे हुए हैं इनको अपनी कॉपी में लाइन अप करें और इनको नोट कर लें और वहाँ से इनको याद करने की कोशिश करें। एक रिमाइंडर और देना चाहूँगा कि 3 फार्मूले साइन के हो गए, 3 कॉस के हो गए, 3 tan के हो गए, अल्फा बीटा गामा के। लेकिन क्वेश्चन जो 12.5 में आएगा तो tan के बजाय कॉट भी आ सकता है आगे। तो अगर कॉट आया तो tan वाला फार्मूला ही रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर को नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो s माइनस से ऊपर आ जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी नीचे आ जाएगा। तो tan अगर याद होगा तो कॉट वाला फार्मूला आप रेसिप्रोकल करके बना लीजिएगा। तो तीनों में आया हुआ कॉट का फार्मूला बीटा गामा के लिए, तो फिर ये बात याद रखिएगा। तो 9 से ही फिर 12 हो गए फार्मूले ये हाफ एंगल वाले। बाकी नीचे रेडियस के फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद करना होगा। इनकी डेरिवेशंस एग्जाम में अलग आती हैं, वो डेरिवेशंस बाद में देखनी है। एक आखिर में एस का फार्मूला है, ये 12.4 में आपने देखा था एरिया निकालते वक्त। तो ये सारे फार्मूलाज आप याद रखिए और अब हम इनको कैरी करते हैं और आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो आइए बेटा 12.5 का आगाज़ करते हैं। इसका पहला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि 1 से लेकर 4 तक राउंड अबाउट क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, जो कि बहुत आसान है, पेपर में आए नहीं है, लेकिन आपको रेडी रखना है इनको कि आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे दी गई हैं और आपसे 2 वैल्यूज़ मांग रहा है। एक मांग रहा है कैपिटल आर की वैल्यू और एक मांग रहा है स्मॉल आर की वैल्यू। जैसे कि मैंने फार्मूला वाले पेज पर तस्करा किया था कि कैपिटल आर जो है ये रेडियस है, सरकम सर्कल का रेडियस है, और जो स्मॉल आर है ये रेडियस है इंस्क्राइब सर्कल का। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला अलग है,
स्मॉल आर का फार्मूला अलग है। जब उस पेज पे आप जाएंगे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें फार्मूलाज को। तो कैपिटल आर का जो फार्मूला है वो है ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा इज द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस चाहे स्मॉल आर का फार्मूला है वो डेल्टा अपॉन एस है। तो चाहे दोनों चीज़ें हों, बड़ा आर या छोटा आर, हमें पहले एस और डेल्टा निकालने पड़ेंगे, तब जाकर हमें ये रेडियस मिलेंगे। तो आए काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एस निकाला है, क्योंकि जो फार्मूलाज आर और स्मॉल आर के हैं उनमें एस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एस का अपना फार्मूला है कि तीनों को प्लस करें साइड को और 2 से डिवाइड कर दें। पेरीमीटर की एवरेज है, ए बी सी की उठाकर ऊपर से नीचे लिख दी, तो ये आ रहा है 11.5 सेंटीमीटर। अब जब आपका एस आ जाए तो हमने यहाँ पर एरिया डेल्टा का लगा दिया फार्मूला कि तीनों साइड गिवन हैं। जब तीनों साइड गिवन होती हैं तो फार्मूला ये लगता है। जब हमने पहले एस निकाला 11.5, जहाँ जहाँ एस आ रहा है 11.5 रख दिया, जहाँ ए बी सी आ रही है उनकी वैल्यू रख दी। और अब चलते हैं आगे, ब्रैकेट को माइनस किया तो ये आंसर आ गए। ये आप खुद देखिए आराम से, यहाँ तक कि हमारा डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया है 19.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको कैपिटल आर स्मॉल आर मांगेगा तो पहले आपको एस और डेल्टा निकालना पड़ेगा। अब जब एस और डेल्टा आ गया तो हम लगाते हैं फार्मूला कैपिटल आर का। इसका फार्मूला है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये फिक्स है फार्मूला, आपको याद रखना होगा। तो अब ए बी सी साइड ऊपर से लाकर आपने यहाँ रख दी हैं और नीचे डेल्टा रख दिया। इनको मल्टीप्लाई करा गया, नीचे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड किया गया, तो आंसर आ रहा है 5.04 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर का आंसर हो गया, यानी सरकम रेडियस आ गया है। अब स्मॉल आर मांग रहा है तो स्मॉल आर का फार्मूला अलग है, डेल्टा अपॉन एस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फार्मूला वाला पेज बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। तो कैपिटल आर के निकाल लिया, स्मॉल आर इस फार्मूले से निकालेंगे, ऊपर डेल्टा रख दिया, नीचे एस रख दिया और आखिर में आंसर आ गया 1.72 सेंटीमीटर। अब जाके सवाल कंप्लीट हो गया। तो फिर वही बात कि 1 से लेकर 4 तक सब में ये हो रहा होगा, तीनों साइड दी होंगी और आपसे कैपिटल आर स्मॉल आर मांग रहा होगा। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा आगे बढ़ जाते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि 1 से 4 तक क्वेश्चन सेम है, तो 5 से 8 तक क्वेश्चन सेम है। इसमें भी हमें यहाँ पर तीनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है ट्राइंगल की। इनको यूज़ कर हमें 3 रेडियस मांगे जा रहे हैं, R1 R2 R3। एज यू नो ये हैं एस्क्राइब सर्कल की रेडियस। इनका अपना फार्मूला है, R1 का फार्मूला है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 का फार्मूला है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 का फार्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो इनके लिए भी आपको एस और डेल्टा की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले सवाल की तरह तो हम आए और पहले हमने एस निकाल लिया, ए बी सी की वैल्यू ला के रखी है यहाँ पर, तो एस आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अब जबकि एस आ गया तो फिर आपने डेल्टा निकाल लिया डेल्टा के फॉर्मूले से, जहाँ एस आ रहा 12 रख दिया, ए बी सी की वैल्यू रख दी और यूँ आपके पास डेल्टा आ गया 14.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जबकि एस और एरिया आ गए तो अब आपको R1 निकालना है। तो R1 का अपना फार्मूला आ गया डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो इसमें लाकर आपने डेल्टा को रख दिया जो आपने निकाला था 14.69, नीचे आपने एस की रख दी वैल्यू 12, आगे ए रख दिया आपने 11, नीचे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कराया तो R1 का आंसर आ गया है 14.69 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे R1 निकाला गया अब R2 निकालेंगे। R2 में आपके पास यहाँ पर B आएगी साइड, तो डेल्टा ऊपर वैसे ही आ गया, सिर्फ नीचे B की वैल्यू चेंज हो गई, माइनस कराया और डिवाइड कर दिया तो R2 आपका आ गया 7.34 सेंटीमीटर। सेम गोज फॉर R3। R3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ऊपर एरिया रख दिया, नीचे S की वैल्यू 12 और C रख दिया 3, माइनस करा के डिवाइड कराया तो R1 R2 R3 आ गए। तो 5 से लेके 8 तक सवाल सेम हैं, इनको आप खुद दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम 12.5 के क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 9 का तारुफ यह है कि इसमें यहाँ पर 2 साइड के अलावा एक और साइड आगे दी हुई है, तो 3 साइड आगे प्रूव करने का आ रहा था सवाल। तो मैंने एक काम करा कि 9 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से में हम ये 2 साइड कर रहे हैं, अगले हिस्से में अगली साइड को लेकर उसको R1 के इक्वल प्रूफ करेंगे। पेपर में जब भी सवाल आएगा तो 2 साइड के लिए आएगा, 3 के लिए नहीं। तो अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है कि हमें प्रूफ करना है R1 बराबर है राइट साइड के, जिसमें 4R, R आपको पता है सरकम रेडियस और साइन कॉज, इनके हाफ एंगल फॉर्मूला आ रहे हैं अल्फा बीटा गैमा के लिए।
तो अब यहाँ पर हमने सवाल प्रूफ करना है, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने वो साइड सेलेक्ट करनी है जहाँ फॉर्मूलाज ज़्यादा लग रहे हों। तो इसलिए हमने राइट साइड को ले लिया है और हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे, राइट को लेकर लेफ़्ट तैयार करेंगे। और इसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो इनके फार्मूलाज की ज़रूरत है जो मैंने पहले पेज पर आपसे शेयर किए हैं। तो आइए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल आर का लगाया फार्मूला ABC/4 डेल्टा, फिर फार्मूला लगाया साइन α/2 का, ये फार्मूला फिक्स है, ये लगा दिया गया है। कॉस β/2 का फार्मूला आ रहा है, ये फिक्स है, लगा दिया गया। कॉस γ/2 का फार्मूला लगा दिया SS-C/AB। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको पहले पीछे मिल जाएंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। अगर ये फार्मूला आपने गलत लगाए तो एंड में क्वेश्चन आपका प्रूव नहीं होगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ABC/डेल्टा बचेगा। अब अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है, थोड़ा पहले ध्यान बना लें अपना कि तीनों में स्क्वायर रूट आ रहा है, तीनों रेडिकल के अंदर आ रहे हैं। तो हम इन तीनों को एक रूट के अंदर कर लेंगे। ऊपर वाले को ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को नीचे से कर देंगे ताकि सिंप्लीफाई की तरफ जाए सवाल। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर आया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ABC/डेल्टा, और अब तीनों को एक रूट में कर लिया। तो ऊपर 2s हैं तो s पे स्क्वायर आ गया, ऊपर s-b भी 2 हैं उस पर स्क्वायर आ गया, s-c 2 हैं उन पे स्क्वायर आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर पे चेक करें तो ABC तीनों 2 हैं, तीनों पे क्या आ गए, स्क्वायर आ गए। लेकिन अभी ध्यान रहे ये सब रूट के अंदर है। तो आए चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में बेटा हमने क्या काम किया कि इसका रूट ले लिया। जब रूट लेंगे तो सबके स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सब रूट से बाहर आ गए, इनका रूट ले लिया गया। अब यहाँ पे जो काम होने जा रहा है वो इसके हर क्वेश्चन में होगा कि हमने यहाँ पर ऊपर या नीचे डेल्टा बनाना है या डेल्टा स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है, √s s-a s-b s-c। तो अभी यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें इस जगह पर तो एक ब्रैकेट की कमी है s-a की, अगर वो ऊपर आ जाए तो डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर इस जगह पर न्यूमरेटर में s-a से मल्टीप्लाई भी करा देना है और s-a से डिवाइड भी। यानी अगला स्टेप ये हो रहा है कि ABC से ABC कैंसिल हो गए हैं, एक डेल्टा नीचे बचा है और s-a से हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया, s-a से डिवाइड भी करा दिया। क्यों करा दिया, क्योंकि हमारी अप्रोच ये है कि हर क्वेश्चन में डेल्टा या डेल्टा स्क्वायर बनाया जाए, उसके लिए जो ब्रैकेट भी कम होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जाएगा। तो जैसे ही ऊपर आया तो आपको ये फॉर्मूला बन गया कि ऊपर ये डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो डेल्टा में रूट आ रहा होता है, इसमें रूट नहीं आ रहा, तो डेल्टा स्क्वायर इसके इक्वल है। तो अगले स्टेप में अगर हमने इसको हटाकर क्या लगा दिया, डेल्टा स्क्वायर लगा दिया, नीचे एक डेल्टा चल रहा है तो डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा क्या हो गया, कैंसिल, तो एक पावर कट गई तो एक रह गई और डेल्टा वन s-a बचा जो कि फॉर्मूला है किसके बराबर है, r1 के। तो ये हमने डेल्टा वन s-a को हटाकर r1 रख दिया और यही देख सकते हैं अब हमें लेकर लेफ्ट साइड आनी थी। ये क्वेश्चन आपको प्रूव हो गया है। आप इस सवाल को आराम से इसलिए करके बार बार दोहराइए, मगर एक ख़ास बात ये कि फार्मूलाज आपने सही लगाने हैं। अल्फ़ा का अलग है फार्मूला, बीटा का अलग है, गैमा का अलग है, सही लगाएंगे क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ एक काम करा कि क्वेश्चन 9 को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है कि पहले r1 को हमने इक्वल किया था राइट साइड जो भी थी वहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर राइट साइड हमने चेंज कर दी है। तो अब ये सवाल हमने 9 में ही इजाफा करके अलग बना लिया है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पिछले सवाल की तरह हमने राइट साइड ली थी जहाँ फॉर्मूला लग रहे थे, तो यहाँ पे भी राइट साइड ली जाएगी और यहाँ फॉर्मूला आ रहा है कॉट का। मैंने बताया था कि tan वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम आए और हमने यहाँ पर पहले कॉट β/2 का फॉर्मूला शो कर दिया कि भाई ये फॉर्मूला है कॉट β/2 का, और इसको लाकर हमने ऊपर रख दिया कॉट β/2 की जगह पर, बाहर s-c ऐसे ही चल रहा है। तो अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बात हुई थी कि हमारी अप्रोच ये होगी कि हर सवाल में तो डेल्टा या डेल्टा स्क्वायर बनाया जाए। तो ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जगह पर 2 ब्रैकेट नहीं है, एक s-a नहीं है और एक s-c नहीं है। अगर 2 ब्रैकेट ऊपर आ जाएं तो ऊपर हमें डेल्टा मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया रूट के अंदर ही s-a इंटू s-c से। जब मैंने यहाँ पे रूट लगाया कि हम रूट के अंदर ही काम कर रहे हैं तो बाहर वाला s-c ऐसे चलता रहेगा, अंदर हमने रूट के s-b तो लिखा हुआ था, यहाँ पर s-a भी लगा दिया और s-c। जब ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाएंगे। अब नीचे पहले से एक एक पावर आ रही थी तो उनको जब डिवाइड में और आए तो दोनों पे स्क्वायर आ गया। चलते हैं आगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, रूट को अलग कर लिया, ऊपर रूट अलग कर दिया और नीचे इनको रूट से बाहर निकाल लिया तो इनके स्क्वायर कट गए और अब ये ऊपर वाला डेल्टा बन गया, s-c से s-c कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर डेल्टा गया, नीचे s-a
और दोबारा एक इसका फॉर्मूला है R1 का। तो यूँ आपने राइट साइड ली थी और लेफ्ट साइड आ गई, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मैंने इस पैकेज में तमाम क्वेश्चंस करा दिए हैं, परेशान ना हो। पहले सेम क्वेश्चंस को हिट कर रहे हैं। तो एक बार सवाल आ गया है 13 में कि डेल्टा बराबर है R² और तीनों कॉट वाले फॉर्मूलाज राइट पे आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राइट साइड ही ले ली, प्रूफ का सवाल है तो हमने राइट साइड को ले लिया। अब सबके फॉर्मूलाज लगाए जाएंगे। पहले स्मॉल आर का फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा अपॉन एस, फिर कॉट के तीनों फॉर्मूले आ गए, ये उस पेज पे जाके देख लीजिएगा। अब मैं इसको आगे जाके सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें हमने लेफ्ट इधर स्क्वायर अलग कर दिया दोनों पर और इन तीनों को एक रूट के अंदर कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर 3 एस आ रहे हैं, तो मैंने एस पे स्क्वायर को ऊपर अलग किया, एक एस अलग कर दिया, बाकी एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी ऐसे लिख दिए। और नीचे तीनों दो दो हो गए, एस माइनस ए भी 2 है तो स्क्वायर आ गया, एस माइनस बी भी स्क्वायर आ गया, एस माइनस सी भी स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में क्या काम हुआ कि अंदर एस स्क्वायर था, बाहर उसको निकाला तो सिर्फ एस बन गया, यानी उसका रूट ले लिया। बाकी रूट हमने इस पे अलग कर दिया। नीचे तीनों पे स्क्वायर से तो उनको हमने रूट से बाहर निकाला, सबके स्क्वायर खत्म हो गए। अगले स्टेप पे हम लोग आए। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि ऊपर एक एस था, नीचे स्क्वायर था, तो एक स्क्वायर से एक एस कट गया, तो नीचे एक एस रह गया, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है पूरा डेल्टा का फॉर्मूला है ऊपर न्यूमरेटर में रूट के अंदर, तो वहाँ हमने डेल्टा लिख दिया, बाहर डेल्टा स्क्वायर है और नीचे जो ये बचा है ये पूरा डेल्टा स्क्वायर है, तो इसको उठा के डेल्टा स्क्वायर लिख दिया, इसको उठा के डेल्टा लिख दिया। और यूँ डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो गया और सिर्फ डेल्टा रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमें लेफ्ट पे लेके आना था। हमने राइट साइड ली थी। सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं 16.5 में, और अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गया हूँ। इस सवाल में पार्ट्स बने हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, आए देखते हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ 1 और ए बी प्लस 1 और बी सी प्लस 1 और सी ए, इसको इक्वल लाना है 1/2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर के। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप वो साइड सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर फॉर्मूला ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पे हमने राइट साइड को ले लिया क्योंकि स्मॉल आर का अपना फॉर्मूला है, कैपिटल आर का अपना फॉर्मूला है। तो हमने स्मॉल आर को हटाया, डेल्टा अपॉन एस रख दिया, कैपिटल आर को हटाया, ए बी सी 1/4 डेल्टा, इनके फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अगले स्टेप में डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ कि हमने डेल्टा से डेल्टा काट दिया, 2 से 4 काट दिया, तो ए बी सी बचा 1 के डिवाइड में, और उससे नीचे आ गया 2s, वे 2 से 4 कट गया है। और अब क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है तो ये पड़ जाएगा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2s ऊपर चला गया, ए बी सी नीचे रह गया। अब यहाँ पे जो s आपको नजर आ रहा है, इस s का अपना फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको अब हमने 2s के लिए अरेंज करना है, तो 2s हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला अब हमने लाकर ऊपर रख देना न्यूमरेटर में। तो हमने इसको हटाया, 2s को वहाँ रख दिया, a प्लस बी प्लस सी, नीचे ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके बाद हमने कर दिया एलसीएम ब्रेक। जैसे एलसीएम ब्रेक कर तो ए बी सी सबके नीचे आ गया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 ओवर बी सी, 1 ओवर ए सी और 1 ओवर ए बी। और आप देख सकते हैं हमें लेफ्ट साइड पर यही लेके आना था, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आई बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 पर आ गए हैं। पहले हमने पार्ट 1 किया, अब पार्ट 2 आ रहा है। एस्क्राइब के तीनों रेडियस आ रहे हैं लेफ्ट पार्ट 2 में, R1 इंटू R2 इंटू R3 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर R इंटू एस स्क्वायर के इक्वल लेकर आना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड ही ले लेते हैं क्योंकि तीनों के फॉर्मूलाज हमें पता हैं R1 R2 R3 के। तो आइए हमने तीनों के फॉर्मूला लगा दिए, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ऊपर 3 डेल्टा, जो डेल्टा पे क्यूब आ गया, नीचे तीनों को एक साथ लिख दिया है। और अब जैसे हमें पता है कि हम नीचे डेल्टा या डेल्टा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो एक एस की कमी है, नीचे अगर एस आ जाए तो डेल्टा स्क्वायर बन जाए। तो हमने एस से करा दिया मल्टीप्लाई, एस से करा दिया डिवाइड, और यूँ डिनोमिनेटर में आपका क्या बन गया है, पूरा डेल्टा स्क्वायर बन गया है। डेल्टा स्क्वायर से एक पावर रह जाएगी, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, एस इंटू डेल्टा। लेकिन अब तक राइट साइड आई नहीं है, तो अब यहाँ पर हमें राइट साइड पे एस तो चाहिए मगर डेल्टा नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि हमें राइट पे स्मॉल आर चाहिए, तो हमने स्मॉल आर का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस को यहाँ पे अरेंज करना होगा डेल्टा के लिए।
तो हमने ये पहले फार्मूला शो किया स्मॉल आर का और इसको अरेंज किया तो डेल्टा फार्मूला आ गया आर इंटू एस। तो इस वाले स्टेप में आएंगे और डेल्टा उड़ा रख देंगे आर इंटू एस और अब आर इंटू एस स्क्वायर। यही आपको राइट साइड पे लिखना था, हमने लेफ्ट को लेकर राइट साइड बना दी। अब इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। तो आइडिया नंबर 11 को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 3 पर आ गए हैं। इसके आपके सामने बहुत आसान सा पार्ट है कि इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चारों रेडियस आ रहे हैं, स्मॉल आर, R1, R2, R3। तो हमने लेफ्ट साइड को ही ले लिया। चारों के फॉर्मूला आपको याद हैं, चारों को पुट कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके फॉर्मूला आ गए। ऊपर 4 डेल्टा का, जो डेल्टा पावर 4 हो गई और नीचे सबको अरेंज करके लिख दिया है। सारे मल्टीप्लाई जो नीचे फॉर्मूला बन गया है डेल्टा स्क्वायर का, ऊपर डेल्टा 4 नीचे डेल्टा स्क्वायर, कैंसिल होगा तो आंसर आ गया डेल्टा स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट साइड को लिया और राइट साइड बना दी। अंदाजा आपको हो रहा होगा, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द करेक्ट फार्मूलाज एट द करेक्ट टाइम। फार्मूलाज आपको जब भी याद होंगे जब आप पुरअतमाद होंगे, इनको बार बार रिपीट करेंगे, टाइम देंगे। आए चलते हैं आगे। तो अभी क्वेश्चन 11 को आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 पर आ गए हैं। पेपर में ये सवाल बहुत बार आया है, ये वाला पार्ट एग्जाम में काफ़ी बार आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर उल्टे हाथ पर सारे रेडियस आ रहे हैं, तो हमने लेफ्ट साइड को ही ले लिया है और अब इसको राइट के इक्वल लेकर आना है। आर, R1, R2, R3 सबके फार्मूलाज यहाँ पे लगेंगे। तो आए चलते हैं आगे। पहले स्मॉल आर का फार्मूला आ गया, R1 का आ गया, R2, R3 सारे फार्मूला आपने लगा दिए। इन पे स्क्वायर्स आ रहे हैं, ख्याल कीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने काम करा है कि ये क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहे थे तो इसको कर दिया रेसिप्रोकल। एस स्क्वायर ऊपर चला गया, एस माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, डेल्टा बी स्क्वायर आ गया। एस माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, डेल्टा बी स्क्वायर आ गया। एस माइनस सी का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, डेल्टा बी स्क्वायर आ गया। बेटा अगले स्टेप में हमने इनका एलसीएम ले लिया, सबका एलसीएम सेम है तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, सारे सिंपल ऐड हो जाएंगे। उससे अगले स्टेप में होल स्क्वायर के फॉर्मूले खुलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। एस स्क्वायर ऐसे आ गया, होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी खोल दिया फॉर्मूला होल स्क्वायर का और लास्ट में भी खोल दिया होल स्क्वायर फॉर्मूला। नीचे वाला ऐसे लिखा हुआ है। अगले स्टेप में चांद क्या होगा कि हम सेम बेस की तलाश में होंगे। तो 1 2 3 4 4 एस स्क्वायर हैं। तो आते हैं अगले स्टेप में, सारे एस स्क्वायर प्लस कर दिया, हो गया 4 एस स्क्वायर। इसके बाद माइनस वालों को देखिए, इन सब में माइनस 2s कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। और आखिर में तीनों स्क्वायर्स को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लास्ट में बच गए और डेल्टा स्क्वायर नीचे एज इट इज आ गया। तो इसके बाद मेरे बेटे आपने पीछे यूज़ किया था फॉर्मूला कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s के, तो हमने इसको हटाकर वहाँ क्या रख दिया है 2s, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। अब 2s से 2s मल्टीप्लाई होगा, 4s स्क्वायर हो गया, आगे वाला सब ऐसे लिखा हुआ है। अब 4s स्क्वायर से ये 4s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया वही आपको लेके आना था। ये आपकी राइट हैंड साइड है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, आप इसको बिल्कुल पक्का कर लें। हम चलते हैं आगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पर। कोई इसमें 12 में पार्ट तो खैर नहीं बने हुए, मगर वहाँ पे R1 का अलग सवाल था, R2 का अलग। तो मैंने क्या किया, 12 के पार्ट बना दिए हैं। R1 में पार्ट 1 का नाम दे दिया, राइट साइड पे फॉर्मूलाज लग रहे हैं तो मैंने राइट साइड को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फॉर्मूलाज आपने कैसे यूज़ करने हैं। तो तीनों के फॉर्मूलाज हमने देखकर उस पेज से लगाने हैं। कॉस बीटा अपॉन 2, कॉस गैमा अपॉन 2, नीचे कॉस अल्फा अपॉन 2, तीनों फॉर्मूलाज आ गए। अगले स्टेप में नीचे रेडिकल को ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और सबको एक रूट में कर लेंगे। तो ए तो बाहर ही रहा, ऊपर दोनों के ऊपर ऐसे लिखे हुए हैं, नीचे ऊपर गया तो क्या हो गया रेसिप्रोकल। अब आप देख सकते हैं आराम से कि बी से सी कैंसिल हो जाएगा, एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए ऊपर नहीं है। तो हमने वही वाला काम करना है कि ऊपर हमें चाहिए, यहाँ ऊपर चाहिए हमें एस माइनस ए। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रूट के अंदर ही एस माइनस ए से, बाहर वाला ये चलता रहेगा। एक एस तो कट चुका था, एक एस रह जाएगा, एस माइनस ए ऊपर आ गया, बी से बी सी कट गया है, ए 2 थे नीचे, ए स्क्वायर हो गया, एस माइनस ए पहले से था, जब एक और आया डिवाइड वाला तो उससे होल स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में हमने रूट को अलग किया, ए बाहर ऐसे ही रूट पर अलग हो गया, नीचे रूट से बाहर आ गए तो इनके स्क्वायर्स कट गए। और अब आप समझ सकते हैं कि ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, डेल्टा का। तो डेल्टा वन एस माइनस ए किसके इक्वल होता है, R1 के इक्वल होता है। तो यूँ आपने राइट साइड को लिया और लेफ्ट साइड बना दी। इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे।
मेरा 12 को मैंने पार्ट 2 अलग कर दिया है कि R2 में प्रूफ करना है, सेम वही काम है। अब की बार यहाँ पे B आ रहा है, तो आइए राइट साइड को ले लिया हमने, इनके फॉर्मूलाज लगा दिए, cos अल्फा अपॉन 2 cos गामा अपॉन 2, नीचे cos बीटा अपॉन 2, फिर वही काम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको आराम से आप खुद देखिए कि AC से AC कैंसिल, और अब ऊपर कमी है s माइनस बी की, तो s माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। इसको आराम से आप खुद देखिए, और आखिर में क्या होगा जब रूट अलग करेंगे तो नीचे वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, b से b कैंसिल हो गया, ऊपर डेल्टा बन गया अपॉन s माइनस बी, और ये R2 के बराबर है। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है, आप इसको आराम से दोहराइए। बेटा 12 का पार्ट 3 आपके सामने आ गया है यहाँ पर, और इसमें हमने R3 के लिए काम करना है। फिर राइट साइड आपने ले ली और फिर फॉर्मूलाज यूज़ किए, cos अल्फा अपॉन 2 cos बीटा अपॉन 2 ऊपर आ रहा है, cos गामा अपॉन 2 नीचे आ रहा है, सेम वही काम हो रहा है। नीचे वालों को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सबको एक रूट में कर लिया, ऊपर कमी है s माइनस सी की, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया आपने, और फिर इसका रूट ले लेंगे, तो नीचे वाला रूट से बाहर आ गया, सी कैंसिल, ऊपर डेल्टा बन गया अपॉन s माइनस सी, और ये R3 के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पार्ट एक जैसे थे, आप इसको आराम से दोहराइए। तो मेरे बेटा इस पैकेज का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पेपर में सवाल काफ़ी बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन 10 दिया हुआ 12.5 का, कि एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है, और प्रूफ करना है, एक रेशियो बनानी है हमने। R1 आपको पता है स्क्राइब रेडियस है, कैपिटल R सर्कम रेडियस है, स्मॉल r इन रेडियस है। इन तीनों की रेशियो इस ट्राइंगल में 1:1 नहीं आएंगी, बल्कि 3:2 आएंगी। पेपर में ये सवाल पास्ट ईयर में स्मॉल r को पहले करा हुआ है, R1 को आखिर में, तो 1 2 3 भी आंसर आ सकता है, लेकिन सवाल का मेथड आपने देखना होगा। ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, हमें 3 रेडियस पहले बनाने होंगे। इनके फॉर्मूलाज में आपको पता है s आता है, डेल्टा आता है, तो पहले हमें s और डेल्टा बनाने हैं। तो हम आगे बढ़े, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो हमने s बनाया, हर जगह ये रख दिया, 3a/2 हो गया। फिर हमने इसका डेल्टा बनाया, क्योंकि फॉर्मूलाज में इनके डेल्टा और s चाहिए, और सब जगह पे जहाँ पे s आ रहा है 3a/2 रख दिया, और तीनों साइड को a के ही बराबर ले लिया। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसको आराम से आपको देखें, एलसीएम लिया गया, और अब सारे मल्टीप्लाई कर हमने आखिर में अपना एरिया बना लिया है, √3a²/4, ये एरिया आ गया। अब जैसे ही s और डेल्टा आ जाएं, अब आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहले R1 निकालना है, R1 का अपना फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन s माइनस a, तो ऊपर आपने लाके डेल्टा की रख दी वैल्यू एरिया की, और नीचे आपने s की रख दी -a। अगले स्टेप में आया बेटा, डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्व हो रहा है, कैल्शियम ले लिया, इसका 2a हो गया, ऊपर वाला ऐसे ही पे नीचे माइनस करा तो a/2। अगले स्टेप में ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया 2/a, 2 से 4 कैंसिल, 2 रह जाएगा, a से a² कैंसिल, √3a/2, ये R1 की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कैपिटल R, तो आगे बढ़ेंगे। कैपिटल R का अपना फॉर्मूला है ABC 1/4 डेल्टा, ABC तीनों बराबर हैं, तीनों को एक इक्वल ले लिया, नीचे डेल्टा रख दिया, 4 से 4 कैंसिल, a³ ऊपर आ गया, a³ से a² कैंसिल हो गया, एक a ऊपर रह गया, √3 नीचे रह गया। आप आराम से इसको स्टिल करके देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब मैं जाऊंगा स्मॉल r की जानेब। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा अपॉन s, तो ऊपर डेल्टा रख दिया गया, नीचे s रख दिया गया, नीचे वाला ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो गया, 2 से 4 कैंसिल, 2 रह गया, a से a² कैंसिल, और ऊपर √3 है, नीचे पूरा 3, तो नीचे 3 कट जाएगा, आधा रह जाएगा, नीचे 3 को हाफ में ब्रेक कर दिया, तो एक रूट कट गया है, नीचे एक रूट रह गया। तीनों वैल्यूज आ गई, 1 2 3 में तीनों रेडियस आ गए जिनकी रेशियो हमें चाहिए। तो इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके रेशियो बनाई जाएगी। जब कंबाइन किया गया तीनों को, तो R1 रेशियो कैपिटल R रेशियो स्मॉल r, तो पहले R1 का आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा, ये रख दिया √3/2, फिर रेशियो कैपिटल R का आंसर a/√3, रेशियो स्मॉल r का आंसर a/√3। जब तीनों आंसर राइट पर आ गए, तो अब यहाँ एक बात समझने की है कि अब तक हमारा आंसर नहीं आया जो ऊपर लिखा हुआ है 3:2:1। तो बेटा क्योंकि ये रेशियो हैं, जैसे कि 1:2:4 लिखा हुआ है, तो अगर उस रेशियो को 4 से कर दें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4:8:16, यानी पूरी रेशियो को आपने एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी वो इक्विवेलेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट। जैसे अगर लिखा हुआ है 1 1 1 लिखा हुआ तीनों में, आप तीनों को 5 से कर दें मल्टीप्लाई, 5 5 5, 10 से कर दें 10 10 10,
सबको 2 से डिवाइड कर दें 555, सबको दोबारा 10 से डिवाइड कर दें 111। यानी हम अगर रेशियो बनी हुई हैं तो उनको किसी खास नंबर से, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, उनमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो हम यहाँ पर एक नंबर सोचेंगे जो राइट साइड के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर उसकी शक्ल को ये बना दे 321। तो वो नंबर मैं नेक्स्ट स्टेप में ला रहा हूँ, वो नंबर है 2√3/a कि हम राइट हैंड साइड को 2√3/a से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हर टर्म को, तो आखिर में हमें ये रेशियो मिल जाएगी। तो आए देखें, ये रहा, पहली टर्म को कर दिया मल्टीप्लाई 2√3/a से, दूसरी को कर दिया 2√3/a से, तीसरी को कर दिया 2√3/a से। अब सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है देखो, ये आधा तीन क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। ये रहा 3, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया 3। इधर आ जाओ, a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, सिर्फ क्या रह गया 2। इधर आ जाओ, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया और √3 से √3 कट गया, सिर्फ क्या बच गया 1। तो यूं इसका आंसर आ गया 3:2:1। और ये सवाल प्रूव हो गया, पेपर में बहुत बार आया है, आप इसको आराम से दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 12.5 भी सॉल्व करा दी है, इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए बहुत काम आएगी। आप जब भी घर में बैठेंगे, इन एक्सरसाइज को करने बैठेंगे, तो आपको जहाँ प्रॉब्लम आए आप इसको देखें, बार बार दोहराएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तवज्जो लगानी पड़ेगी बेटे, आगे 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें पूरी बुक से एग्ज़ाम होगा, रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो अभी तक पॉलिसी वाज़ेह नहीं, लेकिन आपने पूरी बुक के लिए जाना है। तो इसके लिए मेरे बेटे आपको हर चीज़ में, हर एक्सरसाइज में वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप से जितनी भी 110% आप दे सकते हैं वो आउटपुट निकालना पड़ेगा, तभी जाकर वो ड्रीम्स जो आपने देखे हैं वो पूरे हो सकते हैं। और ड्रीम्स वर्क नहीं करते जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। आपको खुद को काम करना होगा, रोज़ाना आपको सर्च करने पड़ेंगे अननोन रीजंस टू बिकम हैप्पी, यानी आपको अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको इसमें अपने टारगेट बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी आपके लिए आसान होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।